अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज एस अंजम। आज मेरा मौजू टॉन्सिलाइटिस, जिसको हम गले पड़ने कहते हैं, टॉन्सिल, इसकी अलामत ये हैं कि अगर गला खोल के मुआयना किया जाए तो यहाँ से अंदर से अगर देखें तो टॉन्सिल गुदूद होते हैं जो लिम्फो ग्लैंड्स होते हैं, वो साइज़ में बड़े होकर फूल जाते हैं। इनका जिस्म में बहुत अहम काम है। इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है जैसे कोई बड़े आदमी का बंगला वगैरह हो या बादशाह का महल हो, उसके गेट के ऊपर चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। वो हर फर्द को चेक करके अंदर जाने देते हैं ताकि अंदर जाके कोई बादशाह को या उसकी रियाया को नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह अल्लाह ने जो टॉन्सिल गले के अंदर दो बनाए हैं, एक इस तरफ होता है, दूसरा इस तरफ होता है। दोनों तरफ अगर मुंह खोल के देखा जाए तो अंदर से बिल्कुल महसूस होते हैं। जो बच्चे बांटा खेलते हैं उतने उतने होते हैं। ये जब इन्फेक्शन इनमें होता है तो ये फूल कर बड़े हो जाते हैं और इनमें रेडनेस भी आ जाती है। अच्छा दोस्तों, मैं बता रहा था इनका फंक्शन ये होता है कि जो हम खुराक खाते हैं ये उनको चेक करके अंदर जाने देते हैं कि इनमें कोई टॉक्सिन वगैरह तो नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उनमें नुकसानदेह चीज़ हो तो ये अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। अपने अंदर जज़ब कर लेने के बाद उसको खुराक को ऐसे कह सकते कि फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं कि अंदर जाके कोई नुकसान खुराक ना पहुंचाए या कोई बैक्टीरिया कोई वायरस वगैरह अंदर ना जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़्यादा जहरीली चीज़ हो जो इनकी ताकत से ज़्यादा हो तो फिर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो चीज़ आगे जाकर फिर अंदर जिस्म को भी नुकसान देना शुरू हो जाती है। जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे भी कोई चोर डाकू चाहता है वो अंदर घुस जाता है और अंदर जाके नुकसान देना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जो चौकीदार होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये बजाते खुद ही बीमार हो जाते हैं, इसलिए अपना फंक्शन खो देते हैं। दोस्तों, इनका ख्याल रखें। अक्सर लोग इनको ऑपरेशन करवाने की तरफ भागते हैं, हालांकि ऑपरेशन करवाने के बाद भी ये बढ़ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया है कि जो भी आपके जिस्म के अंदर ग्लैंड होते हैं वो अक्सर दोबारा डेवलप हो जाते हैं। अगर उनको काट दिया जाए तो दोबारा वो डेवलप होकर अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये भी ग्लैंड होता है, अगर ये पूरा कट जाए दोबारा डेवलप ना हो तो फिर भी नुकसान है। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने चौकीदारा बनाया हुआ है कि कोई टॉक्सिन वगैरह अंदर जाकर नुकसान ना दे बॉडी को, वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर ये अपना काम करते हैं तो वो जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं वो अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यहाँ से ही उनको रिकवरी कर दी जाती है। दोस्तों, अगर ये इन्फेक्शन हो जाए इनको तो सबसे पहले तो ये है कि इनका टेस्ट करवाया जाता है, खासकर TLC DLC वगैरह। क्योंकि इनका इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि अंदर लंग्स पर भी असरअंदाज हो जाता है, ब्रेन पर भी असरअंदाज हो सकता है। जो कि ENT, जिसमें ईयर, नोज और गला, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और ये दिमाग के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं। अगर कोई कान में इन्फेक्शन हो जाए, नाक में हो जाए, कोई गले में हो जाए तो ये डायरेक्ट ब्रेन पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। या अगर गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं तो ये अंदर लंग्स के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं, ट्रीकिया के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा तो ये इन्फेक्शन बढ़कर क्रिटिकल हो जाता है। बल्कि हमने कई दफ़ा प्रैक्टिस में देखा, मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि इनका ये इन्फेक्शन बढ़कर किडनीज पर असरअंदाज हो गया, जो उनके लिए बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। दोस्तों, अगर ये इन्फेक्शन हो जाए, इसकी अलामत है कि इसका मुआयना किया जाता है, TLC DLC करवाई जाती है, उसमें देखा जाता है, ESR वगैरह करवाया जाता है। उसके बाद सजेस्ट किया जाता है, इसकी लेजर थेरेपी भी की जाती है, सर्जरी भी की जाती है। लेकिन होम्योपैथी में इसका इंतहाई अच्छा इलाज है, लेकिन थोड़ा सा सब्र आजमा है, लोग सब्र नहीं करते, सर्जरी की तरफ भागते हैं, पैसे भी लगाते हैं, नुकसान भी करवाते हैं और बाद में फिर वही मसला उनके लिए रहता है।
इसकी परहेज की जाए और मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए। मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ, वो इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फाका होगा, आप दवाई देंगे। पहली मेडिसिन तो ये है कि जब एक्यूट हालत में इनको इन्फेक्शन होता है, रेडनेस होती है, ये साइज में फूल जाते हैं, तो एपस मिलिफिका और बेलाडोना ये दोनों बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये ले लें 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करवाएं, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गले में जो तकलीफ है, निगलने में तकलीफ होती है, वो सारी की सारी की ठीक हो जाएगी। इसके बाद मर्ग साल है, मुंह से बदबू आए, मुंह से पानी चलता है, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, तो मर्ग साल 200 ताकत में लेनी है आपने। और सुबह शाम बड़ों के लिए 5-5 कतरे और बच्चों के लिए 3-3 कतरे इस्तेमाल करवाएं नीम गर्म पानी के साथ। और इसके बाद है ब्राइटा कारक, ये भी 200 ताकत में ले लें। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही हो, ये इंतहाई अच्छी दवाई है, इस्तेमाल करवाएं। 5-5 कतरे बड़ों के लिए, 2-2 कतरे छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद है सुराइनियम, मुंह से बदबू आती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने की अगर कोई नज़र आ रहा हो कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो सुराइनियम 200 ताकत में 5-5 कतरे बड़ों के लिए, 2-2 कतरे छोटे बच्चों के लिए। ट्यूबरकुलिनियम 1 ml 1 हफ्ते के वक्फे से आपने ज़रूर साथ इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि ये आगे जो इसमें असरअंदाज होना होता है, बाज़ दफ़ा ये लंग्स पर असरअंदाज होता है, बाज़ दफ़ा ट्रीकिया पर असरअंदाज होता है, या और किसी तरफ कोई इन्फेक्शन जाने का खतरा होता है, तो वो खतरा उससे टल जाता है। वो हफ्ते के बाद आपने 1 ml में 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। इसके बाद हीपर सल्फ 200 ताकत में ले लें, 5-5 कतरे सुबह शाम बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 2-2 कतरे इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि हीपर सल्फ जब इसमें पीप पड़ना शुरू हो जाती है, ये फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इसके अंदर पीप पड़ जाती है। जब मुंह खोलकर देखा जाता है तो बाज़ जगह पे सुर्खी होती है, बाज़ जगह पे पीप नुमा धब्बे नज़र आते हैं, वो पीप बनी होती है। ये काफ़ी क्रिटिकल मसला होता है। हीपर सल्फ 200 ताकत में इस्तेमाल करवाएं और इसके साथ दर्द के लिए बेलाडोना ज़रूर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात अफाका देगी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, अपने दोस्तों अजीज़ों में इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। कोई कमी पेशी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर वक्त पर वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।